हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। ठीक है, तो लास्ट टाइम भी मैंने 10 से रिलेटेड जो है वो मॉक टेस्ट डाले थे। ठीक है, और आज भी मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आपको 10 से रिलेटेड। और मैं देखो बार बार कहती हूँ कि जो टेंस रहते हैं ना, वो सेंस पे डिपेंड करते हैं। आप बेशक आपने बहुत अच्छे से रूल्स आपको आते होंगे, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप लोग जो है वो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए टेंसेस में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सम आर born ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम had ग्रेटनेस थर्स्ट ऑन them, नो एरर। कह रहा है कि सेंटेंस कह रहा है कि सम आर born ग्रेट। कुछ जो है वो महान पैदा होते हैं, और कुछ जो है महानता को अचीव करते हैं, और कुछ को बहुत ग्रेटनेस की थर्स्ट होती है। ठीक है, तो देखो जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, ये जो सेंटेंस है ये क्या है, एक जर्नल स्टेटमेंट है। ये जर्नल स्टेटमेंट है। और जब भी जर्नल स्टेटमेंट हो या फिर डेली रूटीन हो, ठीक है, डेली रूटीन हो या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो हम वहां पे कौन से टेंस का यूज करते हैं? तो हम यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे एरर अब आपको समझ में आ गया होगा कि एरर जो है वो सी पार्ट में है। यहाँ पे हैड का यूज नहीं होगा, यहाँ पे हैव का होगा। ठीक है, आर क्या है? प्रेजेंट टेंस है। सम अचीव, ये भी प्रेजेंट टेंस में है, और इसलिए हैव भी प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस जो है वो बनेगा। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, यस, ये सेंटेंस है, इफ यू वुड हैव रियलाइज्ड व्हाट ए बैड ड्राइवर यू वर, आई वुड नॉट हैव कम विद यू। सेंटेंस कह रहा है कि अगर मुझे पता होता ना कि तुम इतने बुरे ड्राइवर हो, तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड। तो ये देखो, ये जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है? कंडीशनल सेंटेंस। और कंडीशनल सेंटेंस के बारे में मैंने आपको अपनी लास्ट वाली जो मैंने वीडियो थी उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। ठीक है, तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो देखो, जैसे सिंपल सेंटेंस मतलब कंडीशनल सेंटेंस में जो सिंपल सेंटेंस होता है प्रेजेंट में होता है, वहां पे दो बार विल का यूज नहीं होता है। वैसे ही परफेक्ट टेंस में भी दो बार वुड हैव का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसका देखो स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट, फर्स्ट क्लॉज जो रहेगी वो पास्ट परफेक्ट में रहेगी, और दूसरी भी पास्ट परफेक्ट में ही रहेगी। तो एरर आपको इस तरह से आता है। तो वुड हैव, हमने वुड हैव को रिमूव करके पास्ट परफेक्ट बनाना है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कैसे बनता है? हैड का यूज होगा और वी थ्री का यूज किया जाएगा। तो हम वुड हैव को कट कर देंगे, और यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हैड रियलाइज्ड। रियलाइज तो पहले से ही है। ठीक है, तो इस तरह से ये बनेगा आपका। इफ आई हैड, आई को कट नहीं किया है मैंने। इफ आई हैड रियलाइज्ड व्हाट ए बैड ड्राइवर यू वर, आई वुड नॉट हैव कम विद। ठीक है, सही जो आपका कंस्ट्रक्शन है ऐसे बनती है सेंटेंसेस की। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है। आप अगला सेंटेंस देखते हैं। हम्म, अगला सेंटेंस देखते हैं। ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस है। ठीक है, और हाइपोथेटिकल सेंटेंस में क्या होता है? इफ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई वुड वर्क वंडर्स। हाइपोथेटिकल सेंटेंस होते हैं जो इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें आप जो है वो कल्पना करते हो। ठीक है, तो मतलब हवा में उड़ते हो, कल्पना करते हो। तो जै कोई भी सेंटेंस हो हाइपोथेटिकल, वहां पे अगर सिंगुलर भी है, आई भी है, तब भी इसके साथ में आप वॉज का यूज ना करके वर्क का करोगे। ठीक है,
और अगर यहाँ पे ही होता ना, तब भी हम वर का ही यूज करते। अगर यहाँ शी होता, तब भी हम वर का ही यूज करते। बिकॉज जो हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस होते हैं, उसमें जो है वो सिंगुलर के साथ भी हम वर का ही यूज करेंगे, वॉज का यूज यहाँ पे नहीं किया जाता है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। और नेक्स्ट सेंटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार सेंटेंस है, देखिए, रीड करिए। सेंटेंस है, I was shocked to see how much my grandmother had aged since the last time we visited her. पहले देखो सेंटेंस, अब अच्छे से रीड करना है आपने। सेंटेंस क्या कह रहा है कि जब मैं, सारा ही जो ये सेंटेंस है वो पास्ट में है। ठीक है, जब मैंने लास्ट टाइम विजिट किया था, ठीक है, तो मैं बड़ा शॉक्ड हो गया था कि मेरी ग्रैंड माँ, मतलब जब मैंने लास्ट टाइम विजिट किया था तो उससे ज्यादा एज्ड हो चुकी थी मेरी ग्रैंड माँ। तो ये वॉज है, ठीक है, शॉक्ड है, बिल्कुल ठीक है। टू सी हाउ मच माई ग्रैंड मदर, यहाँ हैड है, एज्ड है, हैड प्लस V3, ये भी ठीक है। ठीक है, सिंस द लास्ट टाइम वी विजिटेड हर, ये भी ठीक है। लास्ट टाइम जब हमने विजिट किया था तो मतलब मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो काफी बूढ़ी हो गई थी। तो ये सारा ही जो इंसिडेंट हो रहा है, ये पास्ट में हो रहा है। तो इसका जो, यहाँ डी लिखना भूल गया हूँ, तो इसका जो आपका सही है वो नो एरर। ठीक है, नो एरर है। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, Martin would attempt to open the umbrella when her spectacles slipped off and fell down. बड़ा, बहुत ही मजेदार सेंटेंस है। यहाँ पे दो काम जो है वो एक साथ हो रहे हैं। क्या है कि मार्टिन जो है जब अपना अम्ब्रेला खोल रहा था, मतलब ड्यूरिंग, जैसे ही उसने अपना अम्ब्रेला खोला, खोलते खोलते ही क्या होगा, उसकी जो स्पेक्टिकल्स है वो स्लिप हो गई और नीचे गिर गई। ठीक है, तो दो काम एक साथ हो रहे हैं। मतलब मार्टिन का अम्ब्रेला खोलना और उसी दौरान उसका चश्मा गिरना। तो ये दो काम एक साथ ही हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मार्टिन वुड अटेम्प्ट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, मार्टिन वॉज अटेम्प्टेड। देखो कितना मजेदार सेंटेंसेस हैं। ठीक है, तो वो तभी कहती हूँ ना कि आप लोग प्रैक्टिस करिए। इस तरह से आपका ये रहेगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। हम्म, अगला है, When I reached home, my father already came from office. यहाँ पे भी दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं। और मैंने आपको अपनी वीडियोस में बहुत बार बताया है कि जब दो एक्शन जो है वो एक साथ हो रहे होते हैं, तो हम जो फर्स्ट एक्शन होता है, फर्स्ट एक्शन को हम, ये बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में रखते हैं और सेकंड एक्शन को हम रखते हैं सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एक्शन कौन सा है कि मैं तो घर बाद में पहुंचा और जो मेरे फादर थे वो पहले ही आ चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट एक्शन है उसको आप किस में चेंज कर दोगे, हैड ऑलरेडी, ये वाला बी में है एरर। यहाँ पे माई फादर हैड ऑलरेडी कम आ जाएगा, हैड के साथ में V3 का यूज किया जाता है। ठीक है, माई फादर हैड ऑलरेडी कम। When I reached home, my father had already come from office. Come, came, come, V3 है ये। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में दो, जब दो एक्शन एक साथ हो रहे होते हैं तो जो फर्स्ट एक्शन होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, जो सेकंड एक्शन होता है वो उसको हम सिंपल पास्ट में रखते हैं। तो ये सेकंड एक्शन है आपका, मतलब आप बाद में पहुंचे, मैं बाद में पहुंची,
और उससे पहले ही मेरे फादर जो है वो घर आ चुके थे। ठीक है, तो इस तरह से। अगला देखिए, अगला है, इफ यू हैड read the relevant literature, had है तो इसलिए यहाँ थर्ड फॉर्म लगी है। If you had read the relevant literature carefully, you would have answered most of the question correctly. मतलब कि अगर तुमने ये लिटरेचर अच्छे से पढ़ा होता, रेलिवेंट लिटरेचर बहुत सावधानी से केयरफुली से पढ़ा होता, तुम मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर दे सकते थे। तो अभी जो मैंने आपको ये क्वेश्चन अभी जो करवाया, हैड रेड केयरफुली, यू वुड हैव आंसर्ड। ठीक है, तो ये क्या है, वुड हैव किस में है, पास्ट परफेक्ट में है। और ये स्ट्रक्चर कौन सा बैठता है, जैसे जैसे अभी मैंने पीछे आपको जो सेकंड वाला समझाया था ना, कंडीशनल सेंटेंस, वो है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हैड प्लस V3 स्ट्रक्चर आएगा, और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, ये भी पास्ट परफेक्ट है और ये भी पास्ट परफेक्ट है। इफ यू हैड, ये कौन सा सेंटेंस है, इफ से समझ में आ गया होगा आपको कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशनल सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसे होता है, फर्स्ट पास्ट परफेक्ट और सेकंड भी पास्ट परफेक्ट, तो दोनों ही देख लो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वुड हैव हम दो बार नहीं लगा सकते यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे हैड के साथ में वी का यूज किया है। राइट, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, My friend did not see me for many years since I met him last week. मतलब कि मेरे फ्रेंड, मतलब मैंने बहुत टाइम से अपने फ्रेंड को नहीं देखा जब मैं लास्ट वीक उससे मिला था। ठीक है, तो माई फ्रेंड डिड नॉट सी मी फॉर मैनी ईयर्स, ये वाला जो आपका सेंटेंस है ये किस में है, ये भी पास्ट परफेक्ट में है। ठीक है, सिंस, सिंस का यूज जो है मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में बताती रहूंगी कि सिंस कंजंक्शन का काम भी करता है, सिंस टेंस में भी यूज होता है जहाँ पे सिंस और फॉर है। और ठीक है, तो माई फ्रेंड डिड नॉट सी मी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे डिड नॉट सी के प्लेस पे आएगा हैड नॉट सीन, हैड नॉट सीन। सेम वैसा ही है कि एक आपका, एक आपका पार्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में रहेगा और दूसरा जो है वो सिंपल पास्ट में रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हम्म, आशीष appealed to the managing committee that he may be allowed to join the volunteers। तो देखो ये भी बहुत मतलब अच्छा सा सेंटेंस है। अपील्ड किस में है, अपील्ड है पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे देख लो आप, अगर पास्ट टेंस में है तो सारा ही पास्ट टेंस में होगा, तो यहाँ पे ही में नहीं आएगा, यहाँ माइट का यूज होगा। ठीक है, तो इस तरह से। राइट, तो इस तरह से आपका ये, इतने ही क्वेश्चन लेकर आई थी मैं, और आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर समझ में आ गए होंगे तो मुझे बताना, आप लोग कमेंट करना। तो इसी तरह की वीडियोस जो है मैं आपको लेकर आऊंगी। ठीक है, अगर अच्छे से लाइक और कमेंट जरूर करना, ये हमारे लिए फीडबैक रहता है। ठीक है, और हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी चले हुए हैं, अगर किसी को वीडियो पसंद आई हो, या फिर आप कोर्स परचेज करना चाहते हो, तो इस वाले नंबर पे आप मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको लेकर आऊंगी। ठीक है, ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।